बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में जिन लोगों ने धांधली की और जिन लोगों ने धांधली करवाई वो इस चीज़ पर बज़िद हैं कि उन्होंने ना धांधली की है और ना उन्होंने धांधली करवाई है, जबकि उनके मुकाबले में जिनके साथ धांधली हुई है वो अभी तक डटे हुए हैं कि हर फोरम पे जिस तरीके से उनके खिलाफ धांधली हुई है, जिस तरीके से अवाम के हक पर डाका डाला गया है, अवाम के मैंडेट को चुराया गया है, वो किसी सूरत भी चैन से नहीं बैठेंगे। आज हम एक और हल्के की तफसीलात आपके सामने लेकर आए हैं कि किस बड़े पैमाने पर धांधली करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये नशिस्त हरवाई गई है। NA57 रावलपिंडी का हल्का है जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट सिमाबिया ताहिर थी। इनके मुकाबले में बैरिस्टर दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज से इनका ताल्लुक था और सिमाबिया ताहिर वो दरीना कारकुन है, दरीना रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि जिस वक्त इमरान खान साहब के घर पर लाहौर में जमान पार्क में हमला हुआ, जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत उस दिन दिखाई गई, रियासती जबर का और तशद्दुद का जनाब वहां पर निशाना बने लोग, उसमें सिमाबिया ताहिर खवातीन में फ्रंट पर लीड करने वाली जो खवातीन हैं उनमें से एक थी। इन्होंने ऑन दी फ्रंट लाइन आकर इमरान खान साहब के घर पे जिस तरीके से धावा बोला गया उस सारी कार्रवाई में जनाब ये फ्रंट से लीड कर रही थी और बड़ी दरीना कारकुन है, सिनफ आहन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और इसी वजह से और इंतहाई काबिल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने इन पर एतमाद किया और इनको इस काबिल समझा कि रावलपिंडी से इनको कौमी असम्बली की नशिस्त पर जनाब मैदान में उतारा जाए और यहाँ से NA57 रावलपिंडी से इनको मैदान में उतारा गया इंतखाबात के लिए। सिमाबिया ताहिर PTI से, जबकि मद्दे मुकाबिल थे दानियाल चौधरी मुस्लिम लीग नवाज से। और जो ऑथेंटिक डाटा है फॉर्म 45 का उसके मुताबिक सिमाबिया ताहिर एक भारी लीड के साथ, भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीती, मगर यहां पर भी वही हुआ कि आधी रात को नताइज आना बंद हुए और मिडनाइट वोटिंग क्लब ने नताइज धड़ाधड़ बदलना शुरू कर दिए। फॉर्म 45 को बिल्कुल नजरअंदाज करके फॉर्म 47 जनाब सुबह रात के अंधेरे में जो इस तरीके से ठप्पे लगाए गए और वोट्स जाया किए गए, उनके मुताबिक सुबह फॉर्म 47 जनाब जो जारी किया गया उसमें सिमाबिया ताहिर को हरवा दिया गया। आपके सामने तफसीलात रख रहे हैं। फॉर्म 47 पहले मैं आपको बताता चलूं, ये वो फॉर्म 47 है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है। जो रिटर्निंग ऑफिसर थे इस हल्के के, उन्होंने इसको फॉर्म 47 को तैयार किया है, जो कि ये बिल्कुल बरअक्स है, खिलाफ है फॉर्म 45 के। जो ऑथेंटिक फॉर्म 45 हैं उस डाटा के ये बिल्कुल खिलाफ है। फॉर्म 47 में जनाब सिमाबिया ताहिर के वोट शो किए गए हैं 56,789 यानी 56,789, जबकि इनके मुकाबले में बैरिस्टर दानियाल चौधरी नून लीग के जो कैंडिडेट हैं इनके 83,333 83,333। ये वो डाटा है जो कि हकायक पर मबनी नहीं है, बिल्कुल झूठा है, फ्रॉड है, धांधली शुदा है। फॉर्म 45 जो ऑथेंटिक डाटा है, जो प्योर डाटा है, वो आपके सामने मैं फिगर्स रख रहा हूं जनाब। सिमाबिया ताहिर ने फॉर्म 45 के मुताबिक हासिल किए 1,01,622 वोट यानी 1,01,622 वोट्स, जबकि इनके मुकाबले में दानियाल चौधरी कहीं पीछे थे 50,149 वोट लेकर यानी 50,149। और ये वो डाटा है, वो फिगर्स हैं जो फॉर्म 45 का डाटा अगर हम ऐड अप करें तो ये फिगर्स निकलते हैं, ये फिगर्स बनते हैं। और फॉर्म 45 वो कि जिसके ऊपर फॉर्म 45 जैसा कि मैं बता चुका हूं कि एक रिजल्ट कार्ड होता है एक पोलिंग स्टेशन का, कि उस पोलिंग स्टेशन के ऊपर किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए, और जब तमाम पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 जमा किए जाएं, जो डाटा उसके अंदर हो, जितने वोट्स एक उम्मीदवार ने हासिल किए हों, उसके मुताबिक ये इस चीज़ का फैसला किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार यहां से जीता और उसकी रोशनी में फॉर्म 47 तैयार किया जाता है। लेकिन यहां पर बिल्कुल इस चीज़ के बरखिलाफ यहां पर सारी कार्रवाई हुई। ये वो फॉर्म 45 हैं, वो फॉर्म 45 का डाटा है जिसमें 1,01,662 वोट लेकर सिमाबिया ताहिर भारी लीड के साथ ये नशिस्त जीती हैं, जबकि बुरे तरीके से इन्होंने शिकस्त दी थी दानियाल चौधरी को 50,149 वोट। लेकिन फॉर्म 47 में ये डाटा चेंज कर दिया गया। फॉर्म 45 के ऊपर ऑथेंटिक फॉर्म 45 हैं जिनके ऊपर तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की सिग्नेचर्स हुए हुए हैं,
उनकी स्टैंप्स लगी हुई हैं, उनकी मोहरें सब्त हैं, और सिर्फ उन्हीं की नहीं बल्कि जो तमाम पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, क्योंकि एक फॉर्म 45 के ऊपर हर पोलिंग एजेंट के थंब प्रिंट और सिग्नेचर जो हैं वो होते हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के। जो फॉर्म 45 पीटीआई के पास मौजूद हैं, जो डाटा पाकिस्तान इलेक्शन सेल ने भी कलेक्ट किया और पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये सारा डाटा मौजूद है फॉर्म 45 का, उनके मुताबिक वो तमाम फॉर्म 45 ऑथेंटिक हैं, जिनके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की स्टैंप्स लगी हुई हैं और तमाम पार्टीज के पोलिंग स्टेशंस की भी स्टैंप्स लगी हुई और सिग्नेचर हुए हुए। उनके मुताबिक ये डाटा है जो मैंने आपके सामने फिगर्स रखे हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोट लेकर सिमाबिया ताहिर ये नशिस्त जीत रही थी, जबकि उनके मुकाबले में 50,000 वोट्स लेकर दानियाल चौधरी काफी पीछे थे। अब आपके सामने तफसीलात रखेंगे कि किस तरीके से यहां पर धांधली की गई है, किस तरीके से सिमाबिया ताहिर के जो 1 लाख से ज्यादा वोट्स थे वो कम करके फॉर्म 47 में 56,000 किस तरीके से बने। यहां पर जो लीड थी सिमाबिया ताहिर की वो 51,000 से ज्यादा थी, यानी 51,000 से ज्यादा वोट्स लेकर सिमाबिया ताहिर भारी अक्सरियत के साथ ये नशिस्त जीत रही थी। उनके मुकाबले में दानियाल चौधरी काफी पीछे थे। अब अंदाजा लगाइए फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के जो वोट्स हैं उनमें फर्क किस तरीके से है। सिमाबिया ताहिर के 1,01,000 से ज्यादा वोट्स कम करके 56,000 जनाब शो किए गए हैं फॉर्म 47 के अंदर, और जो दानियाल चौधरी हैं जिनके ओरिजिनल वोट्स फॉर्म 45 के मुताबिक 50,000 थे, 50,149, 50,149, उनके वोट्स फॉर्म 47 के अंदर जनाब 83,000 तक पहुंचा दिए गए, 83,000 तक। यहां पर मैं सिमाबिया ताहिर के वोट्स जाया नहीं किए गए, दानियाल चौधरी को जितवाने के लिए उनके वोट्स डाले भी गए हैं। और इस चीज़ की तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस किस्म की वीडियोस जनाब गर्दिश कर रही हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ हलकों में ठप्पे लगाए जा रहे हैं उम्मीदवारों को जिताने के लिए। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, इस सिलेक्शन में महज डब्बे नहीं भरे गए, ठप्पे लगा लगा कर, स्टैंप्स लगा लगा कर, बैलेट पेपर्स के ऊपर सिर्फ डब्बे नहीं भरे गए कि किसी उम्मीदवार को जिताना है। इस बार हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम पर लोगों ने वोट इतना दिया है कि धांधली करने वालों को और धांधली करवाने वालों को वो वोट्स डब्बों से निकालकर जाया करने पड़े, उनको डबल स्टैंपिंग करनी पड़ी, दो ठप्पे लगाने पड़े, क्योंकि जब आप 2 ठप्पे लगा देंगे किसी एक बैलेट पेपर के ऊपर तो वो वोट रिजेक्ट हो जाता है। उन वोटों को जाया किया गया, उन वोटों को तलफ किया गया। इस तरीके से जनाब ये आधी रात को ये गेम डाली गई। जिस तरीके से जब नताइज आना शुरू हुए उसके मुताबिक सिमाबिया ताहिर भारी अक्सरियत के साथ ये लीड लेकर ये नशिस्त जीत रही थी, और वो आपके सामने अब मैं तफसीलात रख रहा हूं किस तरीके से। टोटल पोलिंग स्टेशन जनाब इस हल्के के हैं 326, और उसमें से 323 पोलिंग स्टेशंस के नताइज हमारे पास मौजूद हैं। 3 पोलिंग स्टेशंस का नतीजा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उनकी जानिब से फॉर्म 45 नहीं दिए गए। ये भी धांधली के जुमरे में आता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही आपको फॉर्म 45 ही जारी नहीं कर रहा, और 3 पोलिंग स्टेशंस के जो फॉर्म 45 हैं वो मौजूद नहीं है, उनके बगैर ही जनाब फॉर्म 47 जारी कर दिया गया। 323 पोलिंग स्टेशंस के नताइज के मुताबिक 326 में से सिर्फ 10 पोलिंग स्टेशंस दानियाल चौधरी जीते। 8 से 10 पोलिंग स्टेशन ये वो थे जिन पर दानियाल चौधरी जीते, जबकि उनके मुकाबले में सिमाबिया ताहिर जनाब बाकी तमाम पोलिंग स्टेशन 300 से ज्यादा पोलिंग स्टेशन 310 पोलिंग स्टेशन तकरीबन सिमाबिया ताहिर जीती। अब ये लीड जो जिस तरीके से 51,000 की लीड सिमाबिया ताहिर लेकर जीत रही थी, उनकी लीड को, उनकी जीत को हार में किस तरीके से तब्दील किया गया, इसके 2 ही तरीके हैं। एक ये तरीका कि ठप्पे लगा लगा कर जो 50,000 वोट्स पर थे दानियाल चौधरी, उनको 83,000 वोट्स तक पहुंचाया गया, उससे भी बात नहीं बनी। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जो सिमाबिया ताहिर के 1 लाख से ज्यादा वोट थे उनको जाया किया गया, उनको कम किया गया। 1 लाख से ज्यादा वोट लेने वाली सिमाबिया ताहिर के वोट जनाब फॉर्म 47 में 56,789 शो किए गए। इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ी ज्यादती क्या हो सकती है कि इतने ब्लेटेंट तरीके से धांधली की गई है, आवाम के हक पर इस तरीके से शब खून मारा गया है, इस तरीके से बूटों तले जनाब रौंदा गया है अवाम के मैंडेट को कि 50,000 वोट एक
खातून उम्मीदवार के जनाब ज़ाया किए गए हैं सिर्फ जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं उसको जिताने के लिए। अब आपके सामने चंद नताइज मैं रख रहा हूँ जिस तरीके से नताइज आना शुरू हुए 8 फरवरी को, और उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी ना रही, नताइज आना बंद हो गए और तब जो है वो असल गेम डली, असल कार्रवाई तब डली। तो जिस तरीके से नताइज आ रहे थे पोलिंग स्टेशंस के और जिस ट्रेंड के साथ सिमाबिया ताहिर लीड कर रही थी, वो मैं आपके सामने 10 पोलिंग स्टेशंस के मैं नताइज रख रहा हूँ। जनाब सिमाबिया ताहिर के एक पोलिंग स्टेशन 198 वोट्स, दानियाल चौधरी के 97 वोट्स, सिमाबिया ताहिर 163 वोट्स, दानियाल चौधरी 75 वोट्स, सिमाबिया ताहिर 350 वोट्स, दानियाल चौधरी 228 वोट्स। और ये तमाम वो डाटा है जो फॉर्म 45 के ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की दस्तखत के साथ और उनके थंब प्रिंट के साथ और तमाम पार्टीज के उम्मीदवारान के जो पोलिंग एजेंट्स थे मौजूद वहां पर पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उनके दस्तखत भी इनके ऊपर हुए हुए हैं। वहां पर पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया, तशद्दुद किया गया इस हल्के में पोलिंग एजेंट्स के ऊपर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर। उसके बाद फॉर्म 47 जहां से जारी किया जाता है आरओ के दफ्तर से, वहां पर कानून के मुताबिक वहां पर उम्मीदवार या उसका कोई नुमाइंदा मौजूद हो सकता है। जब फॉर्म 47 फॉर्म 45 की रोशनी में तैयार किया जा रहा हो उस वक्त वहां पर उम्मीदवार या उसका नुमाइंदा हो सकता है, होना लाजमी है, मगर वहां पर भी सिमाबिया ताहिर को या उनके किसी भी नुमाइंदे को नहीं जाने दिया गया। और यही वो टाइम था जब वो मिडनाइट वोटिंग क्लब ने आधी रात को जैसे जैसे नताइज बदलना शुरू किए और सुबह तक जब 3 बजे तक 4 बजे तक मैक्सिमम नताइज आ चुके थे, भारी अक्सरियत के साथ सिमाबिया ताहिर ये लीड ले रही थी, ये नशिस्त जीत रही थी। वो सुबह जब नताइज आए, सुबह जब नतीजा फाइनल हुआ तो फॉर्म 47 बिल्कुल उसके बरखिलाफ था, बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब ये तमाम केसेस इलेक्शन ट्रिब्यूनल तक, इलेक्शन कमीशन तक और अदालतों तक जा पहुंचे हैं। फैसला अदालतों ने करना है कि क्या जिस तरीके से अवाम के हक पर डाका डाला गया, अवाम के जो हक रायदही उन्होंने इस्तेमाल किया है इमरान खान और पीटीआई के हक में, जिस तरीके से उस हक को जनाब रोंदा गया है, उसको मिट्टी में मिलाया गया, जिस तरीके से वोट चोरी किए गए हैं और वोटों को ज़ाया किया गया है, क्या उस पर ये अदालतें कोई एक्शन लेंगी? उस धांधली की राह में कोई रुकावट बनेगी या इसी तरीके से ये धांधली का बाजार गर्म रहेगा? ये फैसला आइंदा आने वाले चंद दिनों में हो जाएगा। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। हम आपके लिए मजीद हलकों की तफसीलात लेकर आते रहेंगे कि किस तरीके से पीटीआई को धांधली करके नशिस्तें हरवाई गई हैं और एक जाली और फ्रॉड मैंडेट चोरी करके जो डाकू हैं, मैंडेट चोरी करने वाले, वो हुकूमतों में और हुकूमती ओहदों पर जनाब विराजमान होने जा रहे हैं। इस चीज़ को हम एक्सपोज करते रहेंगे। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।